सो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। So guys, today I'm making this video on UGC route, which is introduced by our government, and many of students and many people here are going against this rule, and they are using the hashtag back this bill, and many more hashtags are trending now to many social media platforms. सो दोस्तों, मैंने दो चार लाइन जो भी इंग्लिश बोला, इसलिए बोला ताकि इम्पैक्ट अच्छा पड़े और आप लोग वीडियो को देख सकें, क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों का बात जल्दी सुना जाता है। तो बिफोर इस वीडियो में स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि मैं बस ऑब्जेक्टिव पे बात करूंगा। रूल का जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, मैं बस उस पे बात करूंगा। उस ऑब्जेक्टिव से मुझे क्या समझ में आया, मैं वो बताना चाहूंगा। ठीक है? तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आप लोग भी क्लियरफाई कर पाओ कि मैं किस बारे में बात करूँ, मेरे वीडियो का टॉपिक क्या है। तो तो दोस्तों, बिना कोई देर किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ, ठीक है? कि आखिर उसका मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों, वीडियो का मेरा ये टॉपिक ये है, ठीक है? टू एरिडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी, particularly against the members of scheduled caste and scheduled tribes, socially and educationally backward classes, ठीक है, economically weaker sections, persons with disabilities or any of them, and to promote full equity and inclusion amongst the stakeholders in higher education institutions। ठीक है? तो शायद मेरा इंग्लिश कमजोर हो सकता है, शायद मैं पढ़ने में ज्यादा तेज ना हूँ, और जो मुझे समझ में आया शायद वो गलत है। अगर कुछ भी इधर उधर का हो, थोड़ा भी आप लोगों को खराब लगे, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि हाँ भाई, जो भी आपने बोला है या फिर जो भी आप वीडियो में बता रहे हैं वो गलत है, यहाँ गलत है, वहां गलत है। ठीक है? तो मुझे इस चीज से बस इतना समझ में आया पूरा कि कोई भी इंसान, ठीक है, जैसे वो इकोनॉमिकली वीक हो, या फिर कोई डिसेबल पर्सन हो, या फिर कोई किसी जगह पे जिसका बर्थ हुआ वो उस जगह से, इवन अगर सही मायने में देखा जाए तो आप किसी भी इंसान को आप सेव नहीं कर सकते, यानी उसको चिढ़ा नहीं सकते हो उसके बर्थ की जगह से, उसके ये क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी की वजह से, या फिर उसकी पैसा वगैरह की वजह से, या फिर इकोनॉमिकली वीक है। इट मीन्स टू से दैट कि सरकार बस ये चाहती है कि सब लोग इक्वल रहे, ठीक है, हर स्टूडेंट इक्वल रहे। तो मेरा बस मतलब ये मानना है कि अगर मैं ज्यादा क्या बोलता हूँ, मैं ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, या फिर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे। मैं आप सभी के लिए आपको जो बोलना चाहो खुल के बोल सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है? तो मैं फिर से एक बार मतलब रीड करके आप लोगों को बता देता हूँ, किस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आप लोग किस किस चीज पे किसी को आप लोग सेम नहीं कर सकते, यानी चिढ़ा नहीं सकते। रिलीजन, यानी तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, इन सब चीजों को लेकर के आप नहीं चिढ़ा सकते। ठीक है? जेंडर, मेल फीमेल ट्रांस, आप किसी को भी नहीं चिढ़ा सकते। ठीक है? प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म किस जगह पे हुआ है उसको लेकर भी आप किसी को सेम नहीं कर सकते, किसी को चिढ़ा नहीं सकते। ठीक है? कास्ट, यानी जाति को लेकर, यानी तुम यादव हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, भूमियार हो, कायस्थ हो, या फिर राजपूत हो, या फिर ठाकुर हो, पनिया हो, मतलब आप किसी के भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आप उसको चिढ़ा नहीं सकते। ठीक है? और डिसेबिलिटी, यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी को लेकर के वो पढ़ने में सही नहीं है, या डिसेबिलिटी इन द सेंस कि कोई भी उसका बॉडी पार्ट से काम नहीं कर रहा हो, या फिर कोई कुछ भी इस तरह का डिसेबिलिटीज वगैरह, particularly against the members of scheduled caste and scheduled tribes। particularly, यानी कि एक पार्टिकुलर सेक्शन ये दिया हुआ है कि इनके विरुद्ध आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक है? एससी और एसटी है, इसमें ओबीसी का कोई सीन नहीं। ठीक?
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब इसका मतलब क्या है? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द सेंस कोई भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, मियाँ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो इंसान सोशली उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है या फिर जो इंसान उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। इसमें कोई कास्ट फिक्सन नहीं किया गया है, ये उसके नीचे वाले में है, ठीक है। या फिर इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस, EWS, जो कि हर कास्ट बनवाता है। जो भी इकोनॉमिकली उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाता है, ठीक है। तो जो इंसान EWS जिसके पास भी है वो इंसान वाले जेंडर कैटेगरी से हो, OBC से हो, SC से हो, ST से हो या फिर किसी भी कैटेगरी से हो, आप उसको नहीं चिढ़ा सकते हैं, ठीक है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज और एनी ऑफ देम, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, आप लोग समझ सकते हो डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है। और एनी ऑफ देम यानी किसी इनमें से कोई भी, जितना नेगोशिएशन बताया गया उनमें से किसी को भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, चिढ़ा उड़ा नहीं सकते हो। एंड टू प्रमोट फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन अमॉन्ग्स द स्टेक होल्डर्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो अब जितना मुझे समझ में आया मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। अब मुझे दो चीजें समझ में नहीं आई। पहला कि एक तो स्वर्ण समाज को इसमें कहाँ गलत बताया गया है या फिर कहाँ उनको बोला जा रहा है कि आप लोग इक्वल नहीं हो या फिर आप लोग सही हो, आप लोग गलत हो, या फिर उन लोगों के साथ कहाँ इसमें भेदभाव हुआ है, पहला। सेकेंड लो, अभी एक और चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि हाँ इफ यू कम फ्रॉम जनरल कैटेगरी क्राइम इज लीगल फॉर इट। There is not a single line which mentions and which tells it to crime and it is legal for it. And each and everyone, please listen carefully. Crime is illegal for each and everybody until and unless you are a politician. So this is another section on which I don't want to talk, and I don't want to waste my words on this section. I just want to tell that nobody can commit crime and go against the rule of our constitution and the rules which are made for all the Indians and all the citizens of the India. So basically, I just want to tell each and everybody and all our Swara Samaj person and people, there is not a line and there is nothing against you, brothers and my sisters and my beloved sir and ma'am and my all the seniors and respected seniors, not the seniors, respected seniors. We are personally, I respect a lot of all the people who are educated and who knows very well that which thing is good for them, which thing is bad for them, what can they do and what they cannot do. सो दोस्तों, दो चार लाइन इंग्लिश मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी इंग्लिश में बहुत सारी बहस छेड़ सकता हूँ या फिर मैं भी रटा रटा स्पीच आके बोल सकता हूँ आप लोगों के सामने। यूजीसी के खिलाफ अभी बहुत ज्यादा वो रखा है, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। तो इसमें कहीं हमको गलत नहीं दिखा है और इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैं अगर खींचना चाहूँ तो बहुत सारी चीजें जो इसमें ला सकता हूँ, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ आप लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं उन लोगों को सही और गलत मतलब होता है ना, एक सॉफ्टली मैनिपुलेट कर सकता हूँ मैं किसी भी टॉपिक के बिना। तो मैं मैनिपुलेशन नहीं करना चाहता, मैं जो भी कहूंगा आप लोगों के सामने एकदम सच कहूंगा और सही सही बताऊंगा। तो ये जो था, जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया या फिर जो भी था, वो था ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होता है ऊपर में दिया हुआ है, तो अगर पीडीएफ वगैरह बोलोगे तो मैं मेंशन भी कर दूंगा या फिर कमेंट में मांगो तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ का। तो वो ये पीडीएफ का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इस पीडीएफ को। तो दोस्तों, इसमें कहीं मेरे को कुछ भी गलत नहीं लगा है, किसी भी कास्ट के लिए इसमें गलत नहीं है, किसी के लिए भी इसमें गलत नहीं है। अब ये आता है कि हर चीज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, तो हमारा कानून बैठा हुआ है उसके ऊपर, हमारे पुलिस वाले हैं, जो भी है मेरे ख्याल से जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से लेंगे, सोच समझ के लेंगे। तो ऐसे बेवकूफी करने से पहले या फिर ऐसे किसी के भड़काव लेने से पहले, किसी के बहकाव लेने से पहले मैं बस इतना बोलूंगा कि आप लोग एक बार रूल पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो कि हाँ उसका मतलब क्या है, वो बोलना क्या चाहता है। बिफोर वी टेक एनी एक्शन, जस्ट क्या बोलते हैं उसको, पढ़ लो एक बार। तो मैंने इसको लेकर के एक हैशटैग लगाया हुआ था, ठीक है।
ये मैं मेंशन नहीं करूंगा, हैशटैग प्रॉपर्ली मैं मेंशन करूंगा, बट इस हैशटैग को मैं एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि आखिर मेरा हैशटैग है क्या। ठीक है, कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था ये हैशटैग। हैशटैग पहले जाने फिर एक्शन में। ठीक है, ये था मेरा हैशटैग कि पहले जाने एंड फिर एक्शन में। क्योंकि हमारे समाज को भड़काने के लिए भी बहुत लोग हैं। मैंने बहुत वीडियोस पे बात कर चुका हूँ, लोगों को कैसे सोशली मैनिपुलेट किया जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, और हमारा यूथ बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है किसी भी चीज के लेकर। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर कुछ गलत लगे या कुछ भी मैंने गलत बोला हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि मैंने ये गलत बोला है, या फिर मुझे ये चीज करके एग्जैक्ट वीडियो को बनाना चाहिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि वीडियो एकदम सच्चे बनाऊं और कुछ भी उसमें मैनिपुलेशन का यूज ना करूं, कोई भी वर्ड मैं अपने इधर उधर ना करूं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी गलती हुआ हो तो आप लोग प्लीज मुझे बताना, ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से इस वीडियो को बना पाऊँ। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। शेयर जरूर करना।